लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल के लिए निखिलम आधार विधि के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम निखिलम उप आधार विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। और कल जैसा कि हमने कहा था कि आज हम ये भी देखेंगे कि कब हमें निखिलम आधार विधि लगानी है, कब हमें निखिलम उप आधार विधि लगानी है। तो वो हम देखेंगे बाद में लेक्चर के। पहले हम देखेंगे निखिलम उप आधार विधि क्या है, कैसे हम इस विधि से दो संख्याओं को तीन संख्याओं को मल्टीपल करते हैं, वो सीखेंगे। तो आज की जो हमारी विधि है वो है निखिलम उप आधार विधि। निखिलम उप आधार विधि। इस विधि की जो प्रोसेस है वो निखिलम आधार विधि के जैसे ही है, बस इसके अंदर हम उप आधार जो अंक होता है उसे बाई तरफ मल्टीपल और कर देते हैं। बाकी वही प्रोसेस है। कैसे करते हैं हम, तो इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। प्रोसेस हमने कल आधार विधि में अच्छे से समझी थी। आज हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल्स लिया 5 4 को 5 6 से मल्टीपल करना है। कल हमने देखा था कि एक तो हमारा आधार होता है, आधार हमें 10 100 1000 ऐसे आधार मानते हैं। तो जो संख्या 10 100 1000 के पास में होती है तो वहां हम ये विधि अप्लाई कर देते हैं। यहां 5 4 5 6 है तो ये 10 और 100 दोनों के ही पास में, तो बीच में आ रहा है हमारा। तो जब ऐसी संख्या है जो 10,000 और 100 के पास में न होके 20 30 40 या 1200 1300 1500 या 14,000 15,000 16,000 ऐसी संख्याओं के बीच में पास में होते हैं, तब हम निखिलम उप आधार विधि का यूज करते हैं। अब ये 50 के पास में है दोनों संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक तो कल हमने क्या किया था, एक तरफ हमने लिखा था संख्या, फिर यहां हमने लिखा था संख्या का आधार से विचलन। यहां हम उप आधार विधि लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे उप आधार से विचलन, उप आधार से विचलन। अब बात करें हम आधार और उप आधार क्या होंगे इसमें, तो इसका जो आधार है वो आधार होगा यहां 10 भी मान सकते हो आप, 100 भी मान सकते हो, बट ज्यादा सिंपल रहेगा कि आप आधार पहले का मानो लास्ट की बजाय। तो यहां हमने आधार 10 मान लिया। अब इसका आधार हमने 10 माना, जो भी पास का होगा वो मान लेंगे। यहां 10 और 100 दोनों, तो हमने पहले 10 का मान लिया, आधार हमने 10 माना। इसका जो उप आधार होगा, उप आधार अंक, ये उप आधार अंक इसको बोलेंगे जो सबके लास्ट में जो अंक होता है, ये 5, ये होगा इसका उप आधार अंक। कितना हो गया 5। और इसका जो उप आधार है, उप आधार ये बनेगा हमारा अंक को आधार का मल्टीपल, अंक का आधार से मल्टीपल बनेगा हमारा उप आधार 50। तो यहां जो उप आधार है हमारा वो कितना आ गया, 50 आ गया। तो 54 जो संख्या है
इसका 50 से कितना विचलन होगा, इसका विचलन होगा हमारा प्लस का 4। और ये जो 56 है इसका 50 से कितना विचलन होगा, प्लस 6। वही प्रोसेस, एक तिरछी लाइन खींचेंगे, यहां हम इसके जो विचलन है विचलन को हमें मल्टीपल करना है। इधर हमें क्या करना है, इधर हमें एक संख्या लेनी है, संख्या में हमें दूसरी संख्या का विचलन जोड़ना है। इतना तो हमने कल सीख लिया था। आज नया क्या है, नया ये है कि अब जो आधार अंक आपके पास में है, आधार अंक, उस अंक को इससे मल्टीपल और करेंगे। ये नया और आ गया इसमें कि इसमें जो उप आधार अंक होगा हमारा, उस उप आधार अंक को इससे मल्टीपल और कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 4 को 6 से करेंगे तो 24 होगा, यहां इसको ऐड करेंगे तो 30 इंटू 5। यहां 24 में 2 अंक हैं जबकि आधार में एक 0 है, तो एक अंक हम हासिल का इधर जोड़ देंगे, ये बनेगा हमारा 300। ये 4 और ये हासिल इसके नीचे, ये इसमें जुड़ जाएगी तो ये बनेगा हमारा इसका मान 3024। तो इसका जो मल्टीपल है निखिलम उप आधार विधि से, वो आ गया हमारा 3024। और एग्जांपल्स लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 505 को 506 से मल्टीपल करना। 505 को 506 से मल्टीपल करना, यहां हमें दिख रहा है कि इसका जो आधार अंक वो हम क्या ले लेंगे, 100। इसका उप आधार अंक जो सबसे इधर वाला अंक है वो आ जाएगा, तो यहां 5 होगा। उप आधार कितना होगा, इसको आधार से मल्टीपल कर देंगे इस बार, तो ये आएगा हमारा 500। तो ये जो संख्या है ये संख्या होगी हमारी 505, 506। इसका विचलन कितना है, इसका 500 से विचलन है +5, और ये हमारे पास में जो 506 है इसका विचलन है +6। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो विधि के अकॉर्डिंग एक हमें तिरछी लाइन खींचनी है, इधर हमें विचलन लेंगे और इधर हम क्या लेंगे, एक संख्या 505 प्लस दूसरी संख्या का विचलन 6, मल्टीपल किससे करेंगे, इस संख्या को, इस संख्या को हम किससे मल्टीपल कर देंगे, उप आधार अंक। और उप आधार अंक कितना है इसका 5, तो इसका जो उप आधार अंक है वो कितना है, 5 है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारा 30, ये बन जाएगा हमारा 511 इंटू 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 30, इसको मल्टीपल करेंगे तो 5525। अब यहां आधार में कितने जीरो हैं, यहां आधार में ही हम जीरो देखेंगे, उतने अंक लेंगे हम। यहां 2 अंक हैं, 2 ही जीरो हैं, तो इनको ऐसे की ऐसे लिख देंगे हम। तो इसका जो मान आया वो मान आ गया हमारा ये। तो इन संख्याओं को मल्टीपल करने पर हमारे पास वैल्यू ये आई। तो ये विधि काफी इजी हो जाती है जब इस टाइप की हमारे पास में संख्याएं होती। नेक्स्ट हम देखें 709 को मल्टीपल करें हम 698 से। 709 को
हम मल्टीपल करें 6, 9, 8 से, तो यहां जो संख्या है वो संख्या हमें क्लियरली दिख रही है 700 के पास में है, जबकि 700 आधार नहीं होता, उप आधार बना सकते हैं। 7 को यदि हम 100 से मल्टीपल करें तो हमारे पास 700 आ जाएगा। तो आधार तो इसका 100 होगा, उप आधार अंक इस बार क्या बनेगा हमारा 7, और उप आधार क्या बन जाएगा 7 को हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 700। अब यहां हम लेंगे संख्या, तो यहां संख्या क्या है, इस बार संख्या है 709 698। इसका 700 से विचलन कितना है +9, और इसका 700 से विचलन कितना है -2। कितना है -2। अब इसे हम मल्टीपल करें तो वो ही हमें क्या करना है, हमें एक तिरछी लाइन लगानी है बीच में। यहां +9 है, इसको मल्टीपल करेंगे -2 से। इधर हमें क्या करना है, एक संख्या लेनी है प्लस दूसरे का विचलन। देखो यहां दूसरे का विचलन माइनस में है तो यहां -2 लिख देंगे, इनटू इसको अब किससे मल्टीपल करेंगे, उप आधार अंक। क्या है उप आधार अंक हमारा 7, तो इसको हमें 7 से मल्टीपल करना है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 9 को -2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 18 बनेगा। 709 में से 2 माइनस करेंगे तो 707 इंटू 7। अब हमें इसको मल्टीपल करना है तो ये बनेगा 4949, यहां -18। और ये हमने कल देख लिया था कि ये जो संख्या है ये संख्याएं कैसी आनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव संख्या बनाने के लिए यहां से हम एक हासिल ले लेंगे। वो हासिल यहां तो -1 होगा, बट यहां जब आएगी वो आधार से मल्टीपल होकर आएगी, और आधार कितना है इसका 100। तो ये तो 100 में से माइनस होगा, और यहां हम माइनस करेंगे 1। ये हमने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। तो 4949 में से तो एक माइनस करेंगे, और ये संख्या 100 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनेगी, ये संख्या बनी 4948। ये हमारा ओब्लिक, यहां ये बनेगा 2, ये 9 में से 1 गया तो हमारे पास बना 8। अब यहां कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो ये संख्या हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको इससे मल्टीपल करने पर वैल्यू। ऐसे ही हम इस विधि का यूज करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इस विधि से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर हम 3 संख्याओं को इस विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके बाद हम सीखेंगे। तो पहले आपका जो क्वेश्चन 7 है वो 7 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 7 है आपका 54 को 56 से मल्टीपल करना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। 54 को 56 से इजीली हम कर लेंगे, ऐसा हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही किया था। यहां आधार क्या होगा हमारा, आधार यहां पे हमारा 10 है। उप आधार अंक यहां पे हमारा 5 है, और उप आधार क्या बन जाएगा हमारा, उप आधार बनेगा हमारा 5 इंटू 10 50। तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारी, ये 54 संख्या, इसका उप आधार से विचलन
ये 54 ये +4, 56 का +6 क्या करेंगे हम एक तिरछी लाइन लिखेंगे, यहाँ प्लस का 4 करेंगे, यहाँ प्लस का 6 करेंगे, यहाँ 54 प्लस दूसरी संख्या का विचलन इनटू उप आधार अंक कितना है 5, ये बन गया 30 को कर लेंगे मल्टीपल, हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया जो स्टार्टिंग में हमने किया था 6300 और ये 2 चला जाएगा 3024, तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने स्टार्टिंग में किया था। ये आपके क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि तीन संख्याओं को कैसे हम मल्टीपल करेंगे निखिलम उप आधार विधि से। निखिलम उप आधार विधि से तीन संख्याओं को मल्टीपल कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास में दो तिरछी लाइन खींचेंगे, इधर तो वही संख्या होगी हमारी उप आधार से विचलनों का गुणनफल, यहां वही उप आधार से विचलनों दो उप आधार से विचलनों का गुणनफल का योग इनटू में आधार अंक। तो वही करना है हमें, जो उप आधार से विचलन आ रहे हैं उनको दो को मल्टीपल करना है, जोड़ना है, कल हमने किया था। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहां है कि जो वैल्यू आई उसको आधार अंक से और मल्टीपल करना है। यहां एक संख्या प्लस शेष दो संख्याओं के उप आधार से विचलनों का योग इनटू, देखो यहां हमने आधार अंक लिखा है, यहां लिखेंगे हम आधार अंक का स्क्वायर। यहां क्या लिखेंगे, आधार अंक का स्क्वायर। यदि 4 अंकों की संख्या नहीं है, 3 की ही है, हमारे 4 की होंगी तो एक कॉलम और बन जाएगा, वहां हम आधार अंक का क्यूब और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार अंक का क्यूब। तो यहां हमें केवल 3 अंक की संख्याएं, 3 ही संख्याएं हैं, उन्हें हमें मल्टीपल करना है। तो एग्जांपल्स लेते हैं हमने संख्याएं ली, एक संख्या ली हमने 109, दूसरी संख्या ली हमने 97 एंड तीसरी संख्या ले ली हमने 99। ये 3 संख्याएं हमने ली, इनको हमें मल्टीपल करना है। तो क्लियरली दिख रहा है तीनों संख्याएं 100 के पास में है, तो यहां जो आधार लेंगे हम, आधार हमने 100 मान लिया। इसका जो उप आधार अंक हमने माना, उप आधार अंक हमने ये 109, 97 और ये 99 है, तो यहां आधार विधि लग जाएगी, इसे हम ये बना देंगे। तो यहां हमारा उप आधार विधि लग जाएगी, क्योंकि ये तो 100 के पास में ही थी, तो आधार विधि हम लगाएंगे। उप आधार हम लेंगे नहीं, 1 लेंगे, तो ये को आधार विधि में ही चेंज हो जाएगा। तो यहां हमने ये वैल्यू ली, ये 700 के पास में है, तो उप आधार अंक हमने 7 मान लिया। और ये जो उप आधार बना हमारा, उप आधार बन गया हमारा 7 इंटू 100, 700। हमें करना क्या है, हमें संख्या लिखनी है, संख्या, फिर उप आधार से विचलन। संख्या क्या है हमारी 709, कितना विचलन होगा +9, 697 कितना होगा -3,
699 कितना होगा -1। हमें करना क्या है, हमें 3 एरो बनाने हैं। एक एरो बन गया हमारा, एक एरो ये बन गया। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें ये जो विचलन है इन विचलनों का मल्टीपल करना है। +9 को मल्टीपल करना है -3 से इंटू -1 से। यहां हमें क्या करना है, दो को मल्टीपल करना है। +9 को मल्टीपल करेंगे -3 से, प्लस -3 को मल्टीपल करेंगे -1 से, प्लस -9 को मल्टीपल करेंगे -1 से। और फिर जो वैल्यू आएगी तो एक ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट, और इस पूरी संख्या को हम उप आधार अंक से मल्टीपल करेंगे जो कि हमारा 7 है। अब क्या करना है, हमें एक संख्या लेनी है, फिर बाकी 2 संख्याओं का जो विचलन है वो उसमें जोड़ेंगे और ये जो उप आधार अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आई। यही है, इसके जो भी उप आधार से विचलन है उनका मल्टीपल किया, फिर 2 को मल्टीपल किया, उसको पूरे को +7 से मल्टीपल कर दिया जो कि उपाधार अंक था। यहां उस उपाधार अंक के स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया। इसे हम सॉल्व करें तो ये -4 होगा। 709 में से -4 माइनस करेंगे तो 705 बचेगा। यहां 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा ये एरो। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां -27, ये बनेगा +3, ये बन जाएगा +9, और इस पूरे को मल्टीपल करेंगे 7 से, फिर एरो, ये +9 -3 -1, तो ये प्लस का 3 बनेगा, इसको 9 से मल्टीपल करेंगे तो 27। अब हमारे पास इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 27, ये 9 और 3 12, 27 माइनस का और 12 हमारा प्लस का, तो यहां बच जाएंगे हमारे पास में माइनस का 15 इंटू 7, फिर ये ओब्लिक, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमने ये विधि सीख ली थी मल्टीपल करने वाली। 705 को हमें 49 से मल्टीपल करना है, तो 49 से मल्टीपल करने के लिए अब यहाँ ये 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो जो सिंपल विधि है उससे कर लेंगे हम। तो इसे हम मल्टीपल करना है हमें, तो यहाँ यदि 3 अंक होते तो हम तिर्यक विधि से जो हमने स्टार्टिंग में सोल्व की थी उससे कर लेते। या तो इसको आप 700 + 5 या 50 - 1 से करो, या फिर डायरेक्ट जिससे हम करते हैं उससे मल्टीपल करके इसका मान रख लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में 45, ये 63, ये बन जाएगा हमारा 20, और ये बनेगा 28। अब इसे हम ऐड करके यहां लिख देंगे तो हमारे पास ये जो एरो है ये एरो बनेगा हमारा, इसका मान ये बन गया हमारा 5 4 5 4 3, ये ऑब्लिक। इसे हम ऐड करेंगे, 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आया, ये 4, एक हासिल यहां चली गई। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का आएगा 105, यहां हमारे पास में 27 प्लस का। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमें प्लस बनाना होता है, इन दोनों को हमें, ये तो हमेशा बनेगा प्लस, इन दोनों को भी हमें प्लस बनाना होता है। तो यहां से एक हासिल जाएगी और वो एक हासिल कितनी के बराबर होगी, 100 के। तो 100 में से यहां माइनस करेंगे तब भी माइनस का 5 बचेगा, फिर से हमें एक लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा हमने क्या किया, यहां से 2 हासिल ली, ये यहां आएगा 200 बनेगा, और 200 में से 105 माइनस करेंगे तो प्लस का बनेगा। तो यहां तो हमने 2 माइनस किया और यहां 200 में से 105 को माइनस किया और ये 27। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 3
4 5 4 3 ऑब्लिक 200 में से 105 माइनस करेंगे तो 95 प्लस का ये बन गया 27। अब यहाँ आधार में कितने जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, इसे छोड़कर बाकी दोनों जगह 2-2 अंक आने चाहिए। ये हमने कल देख लिया था। तो ये 2-2 अंक है, तो इसी संख्या को हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो ये बनेगा हमारा 345439527। ये हमारे पास संख्या बन गई जो कि उप आधार विचलन से 3 संख्याओं को मल्टीपल करने वाली। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपकी ये विधि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें मल्टीपल करना है 101 192 को 202 203 से। तो ये तीनों संख्याएं 200 के पास में है, तो इसका आधार तो हम मानेंगे 100, उप आधार अंक हम मानेंगे 2 और उप आधार बन जाएगा इसका उप आधार। आधार अंक को आधार से मल्टीपल करेंगे तो 200 आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम संख्या उप आधार से विचलन। तो ये हमारे पास में 192 है, इसका उप आधार से विचलन कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। फिर 202 है, इसका आ गया +2, 203 है, इसका आ गया प्लस का 3। तो यहां पे जो संख्याएं हैं, एक संख्या लेंगे हम, बाकी दो के विचलन जोड़ देंगे +2 +3, इसको मल्टीपल करेंगे किससे, उप आधार अंक के स्क्वायर से। फिर ये एरो का निशान। अब दो को मल्टीपल करना है तो -8 को मल्टीपल करेंगे +2 से, +2 को मल्टीपल करेंगे +3 से, +3 को मल्टीपल करेंगे -8 से। और जो मान आएगा उस पूरे मान को हमें मल्टीपल करना है उप आधार अंक से। फिर एक एरो, हमें क्या करना है, तीनों को मल्टीपल करना है। -8 को मल्टीपल किया +2 से, मल्टीपल किया +3 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 192 में हम 2 ऐड करेंगे 194 में 3 ऐड करेंगे तो 197 को मल्टीपल करना है 4 से, यहां -16, ये बनेगा प्लस का 6, ये बनेगा माइनस का 24, इनको मल्टीपल करना है 2 से, ये बनेगा हमारा 6 को मल्टीपल करेंगे माइनस का 48। तो ये वैल्यू आई हमारी 806। 7 को 4 से 28 ऐड 2 हासिल, 3 हासिल, और ये बनेगा 788। इसको मल्टीपल कर देंगे हम तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 788। इसको हम सॉल्व करेंगे, -16 प्लस का 6 तो माइनस का 10 होगा, माइनस का 34 हो जाएगा, मल्टीपल 2 से, यहां -48, ये बना 788, ये बन जाएगा माइनस का 68, ये बन गया -48। ये पहले से माइनस में है तो पहले इसको प्लस बनाएंगे
तो ये प्लस वाली हासिल यहाँ जाएगी। हमारा आधार 100 है तो ये 100 में से माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से 1 को माइनस किया, 788 में से -1 और ये 100 यहां भेज दिया हमने, -68 इसको हमने ऐसे की ऐसे रखा। ये बना हमारा 787, ये बन गया हमारा 2, ये बना हमारा 3, फिर ये हमारी लाइन ये माइनस का 48। अब हमें क्या करना है, ये प्लस पे आ गया, इसे भी प्लस में बनाना है तो एक हासिल यहाँ पे भेजेंगे हम। तो ये बनेगा 787 तो एज इट इज, यहां से 1 हासिल लेगा ये, तो ये 1 यहां माइनस होगा और यहां 100 में से माइनस होगा 48। ये बन गया 787, ये बन गया 31 और यहां 100 में से 48 माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास में 2, 5। अब कितने अंक है आधार के 0 में 2, तो यहां भी 2, यहां भी 2, तो ये संख्या ऐसी की ऐसी हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3152। तो ये हमारे पास ऐसे की ऐसे वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा निखिलम उप आधार विधि से मल्टीपल करना। निखिलम आधार विधि से हम कैसे मल्टीपल करते हैं इसको जो हम पहचानेंगे, यदि कोई संख्या, जो सभी संख्याएं दी हुई, ऐसे नहीं कि एक संख्या हो, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो किसी एक आधार, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इसके पास में ही है, ज्यादा विचलन नहीं है। जैसे यदि हमारे पास में ये 10 की हम बात करें तो एक तो हमारे पास में जो संख्याएं हैं 10187 और एक संख्या दे दी हमें 97। अब यहां हम देखें, ये तो हमारे पास 200 के पास में है, ये 100 के पास में है, तो यहां हम यूज नहीं कर पाएंगे। दोनों ही संख्याएं किसी एक संख्या के पास में होनी चाहिए, 10, 100, 1000, तब हम निखिलम आधार विधि का यूज करते हैं। और निखिलम उप आधार विधि का हम तब यूज करते हैं जब जितनी भी संख्याएं दी गई हो वो या किसी उप आधार से पास में हो। उप आधार मतलब आधार को किसी एक संख्या से गुणा करने पर जो मान आता है उससे। जैसे यदि तीनों ही संख्याएं या तो 700 के पास में हो, या तीनों ही संख्याएं हमारी 5000 के पास में हो, 9000 के पास में हो, 100 उसके 11,000 के पास में हो, 12,000 के पास में हो, 60 के पास में हो, 40 के पास में हो, ज्यादा विचलन नहीं हो, विचलन कम से कम हो। क्योंकि ज्यादा विचलन यदि हुआ तो उन्हें मल्टीपल करना, क्योंकि यहां हम विचलनों को मल्टीपल करते हैं फिर दो को मल्टीपल करते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तो ये विधि हम तब नहीं यूज करते जब विचलन ज्यादा हो। कहने का मतलब ये जो विचलन यदि हमारे पास कम आ रहे हैं तब तो हम ये दोनों विधि यूज में लेंगे, लेकिन यदि विचलनों का मान ज्यादा आ रहा है तब हम ये विधि यूज में नहीं लेंगे। तब हम कौन सी विधि लेंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारे सारी विधियां हो जाएंगी। अब आज हमने निखिलम उप आधार विधि के बारे में डिस्कशन कर लिया। कल हमने निखिलम आधार विधि के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम जो कल नई विधि पढ़ेंगे वो विधि होगी हमारी एक न्यूनैन पूर्वैन। एक न्यूनैन पूर्वैन विधि द्वारा दो संख्याओं का मल्टीपल कैसे करेंगे तो वो सब हम सीखेंगे कल के लेक्चर में। तो कल की विधि होगी हमारी एक न्यूनैन पूर्वैन विधि द्वारा संख्याओं का गुणनफल। तो वो लेक्चर जरूर देखें। ओके, इसी के साथ धन्यवाद।